नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगते हुए नजर आ रहे थे कि आखिरकार कैसे यहां पर PFI संगठन को लेकर के सक्रिय क्यों नहीं नजर आ रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने देश भर में अब PFI की आतंकी गतिविधियों में एक्टिव होने के सबूत मिलने के बाद बड़ा एक्शन लेते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नया आधिकारिक ट्विटर हैंडल भी बैन कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा संगठन को प्रतिबंधित किए जाने के बाद ट्विटर ने यह कार्रवाई की है। केंद्रीय एजेंसियों का आरोप है कि इस संस्थान ने बाबरी विध्वंस और गुजरात दंगे के वीडियो का सहारा लेते हुए देश के युवा वर्ग को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश की है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के अनुसार इस संगठन पर अब तक 1400 से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। ये मामले गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, सशस्त्र अधिनियम और भारतीय दंड संहिता IPC के तहत देश भर में दर्ज किए गए हैं। 22 सितंबर को हुई छापेमारी में PFI के 45 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। छापेमारी के दौरान 3 ऐसे लोगों की भी गिरफ्तारी हुई जिन्होंने साल 1952 में PFI के मूल संगठन नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट की स्थापना और संचालन किया था। ये तीनों ही पी कोया है कि अबूकर और EM अब्दुल रहमान। इन तीनों नेताओं को एक लाइब्रेरियन, एक प्रोफेसर और एक अरबी भाषा का शिक्षक है। ऐसे में PFI के कुछ शीर्ष नेताओं के बारे में जानते हैं। चलिए, जिनकी गिरफ्तारी 22 सितंबर को छापेमारी के दौरान हुई। आइए जानते हैं कि PFI संगठन के गिरफ्तारी नेता कौन है और किस व्यवसाय से जुड़े हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं पी कोया की। पकड़े गए 3 बड़े नेताओं में एक पी कोया केरल के कोझिकोड में एक गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर है। वो 1967 से 1989 के बीच में SIMI के सदस्य थे। SIMIM के एक प्रतिबंधित इस्लामिक छात्र संगठन है जिसकी स्थापना 25 अप्रैल 1977 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुई थी। अब देखिए, यहाँ पर इनके जुड़ने के बाद अब्दुल रहमान जो है वो दूसरे बड़े नेता है। ये EM अब्दुल रहमान है। वो केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले हैं। अब्दुल रहमान एक रिटायर्ड लाइब्रेरियन है। आपको बता दें कि इनके अलावा अनीस अहमद जो है वो द हिंदू के मुताबिक इस छापेमारी में पकड़ा गया है। तीसरा नेता अनीस अहमद है। अनीस अहमद PFI का जनरल सेक्रेटरी है। जब PFI ने साइबर स्पेस में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया तो उन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। PFI के राष्ट्रीय महासचिव पद पर रहे अनीस अहमद ने हाल ही में निकाले जाने से पहले 6 महीने तक बेंगलुरु के एरिक्सन में ग्लोबल टेक्निकल में काम किया था। आपको बता दें कि PFI का जो इतिहास रहा है वो पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ चुका है। ऐसे में यहाँ पर उसके इतिहास को लेकर के भी काफ़ी कुछ निकल करके सामने आ रहा है कि PFI इससे पहले भी ऐसे कई बार कर चुका है कि वो यहाँ पर युवाओं का आहत करते हैं, युवाओं की जो भावनाओं का यहाँ पर दुरुपयोग करते हैं और उसके बाद देश में दंगे फैलाने का कार्य करते हैं। अब आप लोग के क्या तर्क है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि यहाँ पर जिस तरीके से PFI को लेकर के यहाँ चारों तरफ जो माहौल गरमाया हुआ है उसके में अब इन 4 नेताओं के पकड़े जाने के बाद क्या अब PFI का नेताओं के साथ जो कनेक्शन निकल कर के आ रहा है उससे ये बात साबित हो रही है कि देश में युवा वर्ग इसकी चपेट में आता हुआ जा रहा है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।